स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे अपनी एनडीए सीरीज के अंदर एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो आप सभी लोगों ने अभी लेटेस्ट एनडीए एग्जाम दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज योर एसएसबी इंटरव्यू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एसएसबी? दैट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए बोर्ड है और इट टेक्स अ 5 days इंटरव्यू। सो स्टेप वाइज हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये इंटरव्यू होता है और आपको क्या क्या प्रिपरेशंस इसके अंदर करने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात, दिस इज द ओनली इंटरव्यू विच गोज फॉर 5 days। इन 5 दिनों के अंदर 3 ऑफिसर्स आप लोगों को चेक करते हैं आपकी क्वालिटीज के लिए, और वो क्वालिटीज हैं OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। तकरीबन इसके अंदर 15 to 16 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपके अंदर चेक की जाती हैं। मेनली अगर मैं आपको इन सभी क्वालिटीज को इकट्ठा करके एक शब्द के अंदर अगर मैं बात करूं, सो दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज ट्रेनेबल, जिसको ट्रेन किया जा सके, जिसके अंदर कुछ बेसिक अच्छी क्वालिटीज, ईमानदारी, हार्ड वर्किंग, लोगों के साथ घुल मिल करके यानी सामाजिकता, ये कुछ क्वालिटीज बेसिकली हों और कुछ क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जा सके, ट्रेन किया जा सके। ऐसी क्वालिटीज को चेक करने के लिए 3 ऑफिसर्स इस पूरे 5 days इंटरव्यू के अंदर आपको चेक करते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट जो एक ऑफिसर रहता है दैट इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, पर्सनल आपके साथ फुल डिस्कशन होता है। दूसरा आपका साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपकी जो साइकोलॉजिकली आप क्या सोचते हैं, आपकी मेन बेसिक साइकोलॉजी क्या है, डिफरेंट मेथड से वो उस साइकोलॉजी को जज करते हैं। और एक होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, यानी आप ग्रुप के अंदर कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, आपका कितना अपने ग्रुप के साथ आप घुल मिल पाते हैं, कितना लोग आपको आपके ग्रुप में पसंद करते हैं और किस तरीके से आप अपने ग्रुप के साथ मिलकर के किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तीनों लोग आपकी इन क्वालिटीज इन एक्चुअल वो घूम फिर करके डिफरेंट मेथड से आपके अंदर उन 14, 15, 16 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को चेक कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि क्या ये पर्सन हमारे आर्म फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए सूटेबल है, क्या हम इसको इस तरीके का एक ऑफिसर बना सकते हैं कि जो हम बहुत एक अच्छा लीडर साबित हो सके। क्योंकि दे आर नॉट लुकिंग फॉर जस्ट द बॉस, दे आर लुकिंग फॉर द लीडर्स, जो लोगों के साथ मिलकर के काम को आगे कर सके, आगे बढ़ सके, चीज़ों को संभाल सकें। तो सबसे पहले जो 5 days इंटरव्यू है उसके अंदर Day 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले ये 5 days टोटल इंटरव्यू चलता था। फिर उसके बाद देखा गया कि जो सक्सेस रेट था दैट वाज जस्ट 1%, 1% के आसपास का सक्सेस रेट आता था। सो नाउ फ्रॉम लास्ट नियर अबाउट 10 years ये एसएसबी इंटरव्यू के अंदर क्या चेंज कर दिया गया है कि इन्होंने Day 1 को अपना स्क्रीनिंग डे रख दिया गया है। स्क्रीनिंग में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो या तो एग्जाम्स क्लियर करके आ रहे होते हैं या टेक्निकल एंट्री के थ्रू जो भी पहुंचते हैं, उन लोगों में से नियर अबाउट 50%, समटाइम 70%, समटाइम 80% Day 1 यानी स्क्रीनिंग से ही आउट हो जाते हैं। वो नेक्स्ट 4 days तक इस इंटरव्यू में नहीं पहुंचते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस जिस चीज के ऊपर अब आपको देना चाहिए दैट इज द Day 1 ऑफ द इंटरव्यू। पहला दिन कैसे और क्या कुछ होता है इस पहले दिन के अंदर, अगर आप इस चीज के लिए मेंटली, फिजिकली और एजुकेशनली रेडी होंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। आप नेक्स्ट 4 days के लिए आगे जाएंगे और ऑटोमेटिकली अगर आपका फर्स्ट डे क्लियर हो जाता है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं। नेक्स्ट 4 days के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। तो Day 1 के अंदर क्या चीज़ होती है
कौन आपको टेस्ट करता है? डे 1 के अंदर आपको आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी चेक कर लेता है, साइकोलॉजिस्ट भी चेक कर लेता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर भी फर्स्ट डे में ही चेक कर लेता है। क्या चेक करते हैं? 2 टेस्ट लेते हैं वो आपके। पहला टेस्ट है OIR, दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, और दूसरा टेस्ट होता है PPDT, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब इसमें होता क्या है इन दोनों टेस्ट में? फर्स्ट टेस्ट जो है आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसके अंदर आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो पक्की बात है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग तो प्रिपेयर करता ही करता है। सो मैं आप सब लोगों को भी ये शुरू से बताना चाह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट NDA के लिए जाना चाहता है या टेक्निकल एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी में जाना चाहता है, उनको अपनी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार रखनी चाहिए, स्ट्रांगली प्रिपेयर करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, और अगर आप करना चाहते हैं इट रिक्वायर्स अ लिटिल प्रैक्टिस ओनली। अगर आप प्रैक्टिस करने में, यानी अगर आपने एम बना लिया तो आई एम डेड श्योर आपका अगर एम NDA है तो आप मेहनत करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सो यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को अच्छे से तैयार कीजिए अपने। सो ये जो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है, यहां से आपका इंटेलिजेंस लेवल टेस्ट हो जाता है कि कितना इस स्टूडेंट के पास नॉलेज है, कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है किसी चीज के अंदर, कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकता है। एंड द सेकेंड टेस्ट इज PPDT, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, थोड़ी धुंधली सी पिक्चर होती है। एज आई एम सेइंग पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी आपने परसीव भी करना, उसको देख करके समझना भी है और डिस्क्राइब भी करना है। अब वो जो डिस्क्रिप्शन है और जो आप परसीव करते हैं, क्या नजरिया है, यहां पर साइकोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है। अगर आपने बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ उस चीज को देखा है, आप समझ पा रहे हैं किस तरह का एरिया है, सबसे खास बात यहीं पे यही चेक हो जाती है कि क्या आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है कि ये किस एरिया के अंदर ये पिक्चर ली गई है, किस तरीके का इसका बैकग्राउंड है, किस जगह पर ये हो सकती है, भारत के किस स्टेट के अंदर ये एरिया है, किस तरीके के लोग यहां पर होंगे, ये आपकी जो इस पिक्चर को देख करके जो आपने परसीव किया है ये नजर आ जाएगा। देन द डिस्क्रिप्शन, व्हेन यू विल राइट, जब आप लिखेंगे। अब खास बात क्या है यहां पर कि जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो आपकी पूरी थॉट्स बिल्कुल पेपर के ऊपर नजर आ जाती हैं। सो जो भी कुछ आपके माइंड में थिंकिंग चल रही होगी, साइकोलॉजिस्ट उस थिंकिंग को एग्जैक्टली पकड़ लेगा। अगर आप बहुत अच्छी थिंकिंग के व्यक्ति हैं, एक और ख़ास बात मैं बता दूं, इसके अंदर बुरी थिंकिंग और अच्छी थिंकिंग नहीं है। वही कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है कि अगर मेरा SSB इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ तो इट मीन्स मेरी साइकोलॉजी कोई अच्छी नहीं है या आई एम नॉट अ गुड पर्सन। नो, नॉट ए, ये इस तरीके की चीज़ नहीं है। एज आई टोल्ड यू, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स एंड यू मे बी लिटिल डिफरेंट पर्सन। आप किसी और फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी साइकोलॉजी किसी और फील्ड के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। यहां पर वो ट्रेनेबल पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिसको वो बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकें, जो ऑर्डर्स को मानने का आदी हो सके, जिसके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज भी हों लेकिन वो अपने ऑर्डर्स से भी इधर उधर ना हो। तो ये अपने माइंड में बिल्कुल भी मत लेके आइएगा कि जिनका एग्जाम जो SSB क्वालिफाई नहीं होता कि उनकी साइकोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। नो, नथिंग लाइक दैट। आपकी साइकोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और विद द पैसेज ऑफ टाइम सम टाइम यू चेंज योर साइकोलॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग। आप अपना तरीका बदलते चलते हैं। रोज आपके जो जीवन में घटनाएं होती हैं उसके अनुसार भी आपकी जो साइकोलॉजी है वो बदलती रहती है। सो प्लीज इस चीज को अपने माइंड में सेटल कीजिएगा कि आप यू शुड बी वेरी ट्रू। जो आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको क्लैरिटी से नजर आ रहा है, लेकिन
आपकी ऑब्जर्वेशन माइन्यूट होनी चाहिए हर एक पॉइंट को व्हेन दे आर शोइंग यू द पिक्चर। और खास बात यह इट विल बी अ हेजी पिक्चर, ये क्लियर पिक्चर नहीं होगी। मतलब ऐसी जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी उसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी कि आप बिल्कुल आराम से देख करके पता कर अच्छा ये भाई बिल्डिंग है, ये बॉय है, ये गर्ल है। सम टाइम आप दो लोग आसपास बैठे हैं, किसी को वो बॉय नज़र आ सकता है, किसी को वो गर्ल नज़र आ सकती है, किसी को कोई लेडी नज़र आ सकती है, किसी को वो जेंट्स नज़र आ सकता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज मैंने आपको बताया द पिक्चर विल बी वेरी हेजी, मतलब बिल्कुल ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी उसके अंदर। तो इट डजेंट मैटर कि किसको क्या चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एनवायरनमेंट है, किस एरिया के अंदर वो फोटोग्राफ है, किस तरीके के एनवायरनमेंट है, चारों तरफ क्या वातावरण है, क्या कुछ हो सकता है, पॉजिटिवली अगर आप उसको देखते हैं तो यानी आपकी परसीव करने की क्षमता को वहाँ पे जज कर लिया जाएगा। और जब आप लिखेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन को भी जज किया जाएगा कि आप किसी बात को कितना अच्छे तरीके से किसी को समझा सकते हैं। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आर्मी ऑफिसर्स को अपने एरिया को डिस्क्राइब करना पड़ता है, अपने जो जवान लोग हैं कि भाई आपको इस जगह पर जा करके फाइट करनी है तो ये आपके चारों तरफ एरिया होगा, यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी, ऐसी चीज़ होगी। यानी इतनी क्लैरिटी से आपको वो एरिया समझाना होगा कि आपके जो जवान हैं वो बहुत अच्छे से उस एरिया से वाकिफ हो सके बिना देखे। तो यहाँ पर भी आपको यही काम करना है कि आप बिना देखे उस एरिया को बहुत अच्छे से समझ पाएं। सो दोनों चीज़ें अगर ये आपकी क्लियर हो जाती हैं, इसके बाद रिजल्ट आता है इन दोनों टेस्ट का। एज आई टोल्ड यू कि तकरीबन सम टाइम इवन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई दिस। सिर्फ 10% लोग ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। क्यों? इसका बेसिक रीज़न ये नहीं है कि उनके इंटेलिजेंस के अंदर कोई कमी है या उनकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। सम टाइम दे गो अनप्रिपेयर्ड। एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को ही प्रिपेयर नहीं करके गए होते। और कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि आज क्या होने वाला है, क्या होगा इस इंटरव्यू के अंदर। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आप अपनी पूरी जानकारी हासिल करके जाएं। क्या हो सकता है, कैसे होगा, किस तरीके का व्यवहार मिलेगा आपको। आप सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इंटरव्यू के लिए यही बात होती है कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट इंटरव्यू। तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे जब आप अपने आप को मानसिक रूप से उस चीज़ के लिए तैयार करके गए होंगे। बहुत बार जब आप उन जो इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत लोग आपको कहेंगे अरे जो होगा देखा जाएगा, अरे कोई बात नहीं, बिकॉज दैट इज़ द एज। इस एज के अंदर बहुत केयरफ्री नेचर के होते हैं बॉयज़ ज़्यादातर। पर बॉयज़ बी केयरफ्री, बट अपनी चीज़ों के लिए जो आप काम करने चाह रहे हैं उस काम के लिए आपको तैयार मेंटली, फिजिकली एंड एजुकेशनली होना चाहिए। क्योंकि आप कोई काम करने जा रहे हैं बिना प्रिपरेशन के तो आप लोग बेवकूफ़ जैसे नज़र आएंगे वहाँ पर। तो यही काम होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स बिना प्रिपरेशन के चले जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है किसी दूसरे यार दोस्तों के बहकावे में आके कि हाँ भाई मैं भी चलो करना चाहता हूँ, तो वो एग्ज़ाम दे देते हैं। और बिकॉज कई बार एजुकेशनली पीपल आर स्ट्रांग, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनली स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है दैट इज़ डे 1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ डे 2, 3 और 4, 5 तक डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू ये 5 डेज इंटरव्यू है। सो अगर इसके अलावा भी आप कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।